नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और रात 9 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। खबरें होंगी छत्तीसगढ़ की, लेकिन इस वक्त नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज, कल पीएम मोदी से मुलाकात। एलजेपी के 5 बागी सांसद पार्टी से निष्कासित। इंटालिया केस में पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर स्पुतनिक वी असरदार। तो ये अब तक की बड़ी खबरें थी 9 बजे तक की, और अब आपको 4 तस्वीरों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की 4 बड़ी खबरें दिखाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रायपुर से। रायपुर में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और इस बैठक में आज सीएम भूपेश और कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया शामिल हुए। और दूसरी बड़ी खबर निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर, जिसके लिए आज सीएम भूपेश बघेल, पीएल पुनिया और मोहन मरकाम ने बैठक की। नेताओं ने जल्द नियुक्ति के संकेत दिए हैं। और तीसरी खबर बीजेपी के महाअभियान की है। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर बीजेपी जनता से सरकार के कामकाज से जुड़े सवाल पूछ रही है। और चौथी तस्वीर, यानी कि ये चौथी बड़ी खबर बलरामपुर और सरगुजा जिले को मिली सौगात से, जहां आज सीएम भूपेश ने दोनों जिलों को वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से 324 करोड़ रुपए की सौगात दी है। और अब शुरुआत इन 4 बड़ी खबरों में। सबसे पहले बात करेंगे 2018 में प्रचंड बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस 2 दिन बाद 2.5 साल पूरे करने जा रही है। ऐसे में सत्ता और संगठन की निगाहें अब 2023 के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। 5 युवा विधायकों को, जी हां, 5 युवा विधायक जिन्हें प्रवक्ता की जिम्मेदारी देना हो या फिर प्रशिक्षण शिविर में सीएम का कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देना, कांग्रेस की चुनावी रणनीति का यह अहम हिस्सा है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का रायपुर प्रवास भी राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। लेकिन निगम मंडलों में अटकी नियुक्तियां अभी भी सरकार के लिए सिरदर्द बनी हुई है, जिसे लेकर विपक्ष भी लगातार निशाना साध रहा है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही ये 4 अलग अलग तस्वीरें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया के रायपुर दौरे की हैं। पुनिया का रायपुर प्रवास करीब 24 घंटे का रहा, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर रहीं। वैसे जब प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ आते हैं, तब निगम मंडल नियुक्तियों की सुखबुगाहट तेज हो जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। रायपुर एयरपोर्ट पर निगम मंडल, बोर्ड और आयोग में नियुक्ति के लिए सैकड़ों दावेदार उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे। गिनेता एयरपोर्ट से लेकर वीआईपी रोड स्थित निजी होटल तक साथ साथ नजर आए। हालांकि इस बार पुनिया ने संकेत दिया है कि जल्दी ही बची हुई निगम मंडल की नियुक्तियां कर दी जाएंगी। सूची तैयार है, हाई कमान के अनुमोदन का इंतजार है। वो प्रोसेस है और मैं अंतिम रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के अनुमोदन के बाद, उनके अप्रूवल के बाद ये लिस्ट जारी होती है। तो वो उसी प्रोसेस में है और मैं समझता हूँ कि वो प्रोसेस जल्दी पूरा होगा। निगम मंडल की नियुक्ति की सुखबुगाहट के बीच प्रदेश प्रभारी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मेल मुलाकात का दौर जारी रहा। प्रवास के पहले दिन पुनिया सीएम हाउस भी गए, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से सत्ता और संगठन में तालमेल बिठाने पर चर्चा की। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि निगम मंडल में नियुक्तियां जल्द होंगी। इस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि निगम मंडल को लेकर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीएल पुनिया आपस में सहमति बना लें। पुनिया जी से इस मामले में चर्चा हुई और जो बचत निगम मंडल वगैरह के हैं उसके बारे में अध्यक्ष जी के साथ भी बैठक हुई है और विचार विमर्श किए हैं। मैं समझता हूँ कुछ नियुक्तियाँ जल्दी होगी, कुछ नियुक्ति फिर बाद में। पिछले 2 सालों से कार्यकर्ताओं के साथ में वो अन्याय कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अगर किसी राजनीतिक दल में इतने लंबे समय तक कार्यकर्ताओं के साथ में अन्याय होगा तो कार्यकर्ता उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय पर वो अपनी ही पार्टी को सबक सिखाएगा। निगम मंडल में नियुक्ति की सुखबुगाहट और उस पर जारी सियासत के बीच कांग्रेस सरकार और संगठन ने मिशन 2023 की तैयारी भी शुरू कर दी है। रायपुर स्थित राजीव भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी का हिस्सा है। शिविर के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रभारी पीएल पुनिया ने संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया।
सीएम ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कार्यकर्ताओं को जुट जाने के लिए कहा। साथ ही ये भी कहा कि विपक्ष के हर सवाल की नियुक्तियों के लिए दावेदारों का इंतजार और कितना लंबा खिंचेगा। आखिर 30 निगम मंडल पर नियुक्तियां कब होंगी? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। साफ है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की 2.5 साल पूरे होने पर भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए महाअभियान चला रही है और इसी कड़ी में प्रदेश भर में भाजपा नेता अलग अलग जगहों पर जाकर सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर रही है। रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और श्रीचंद सुंदरारी ने लोगों के बीच जाकर सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर सवाल खड़े किए। भाजपा के इस अभियान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के पास अब कोई काम नहीं बचा है। हमसे जवाब मांगने के पहले उन्हें खुद बताना होगा कि 15 साल उन्होंने क्या किया। वहीं कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भाजपा पहले यह बताए कि उसने धान बोनस का वादा क्यों नहीं निभाया और महंगाई पर प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं। जवाब भूपेश बघेल की सरकार को देना है, कांग्रेस पार्टी को देना है, क्योंकि सरकार उनकी है, अभी हम नहीं है और हमको तो जनता ने जवाब दे दिया। अब जवाब कांग्रेस की सरकार को देना है कि बेरोजगारों को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं मिल रहा है, बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, शराबबंदी लागू क्यों नहीं हो रही है, छत्तीसगढ़ में भू माफिया जमीनों पे कब्जा क्यों कर रहा है। सबके लिए जो योजनाएं लाई उन सबको बताने का आवश्यकता है और उसके साथ साथ ये भी बताने की आवश्यकता है कि 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या क्या हुआ और अभी जो एनडीए की सरकार है जो 7 साल हो चुकी है वो किस प्रकार से लोगों को सच बात दिखाए, क्या क्या वादे किए थे केंद्र सरकार ने और अभी तक धरातल में क्या हुआ। 300 रुपया बोनस देने का वायदा किया था, जनता को धोखा क्यों दिया? आपने कई सौ रुपया समर्थन मूल्य देने का वायदा किया था, जनता को धोखा क्यों दिया? हम नान की बात नहीं पूछ रहे हैं, धान की बात नहीं पूछ रहे हैं, खदान के भ्रष्टाचार की बात नहीं पूछ रहे हैं, पनामा की बात नहीं पूछ रहे हैं। फिर इसका उत्तर तो उनको गांव में जाके देना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सरगुजा और बलरामपुर जिले को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। अंबिकापुर में करीब 248 करोड़ के 107 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन मुख्यमंत्री ने वर्चुअल तरीके से किया है। साथ ही अंबिकापुर के मां महामाया दरिमा हवाई अड्डे के उन्नयन के लिए 44 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इससे हवाई सेवा को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य में एयर कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए कहा कि अब प्रदेश के जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर एंड्रम से पड़ोसी राज्यों के लिए हवाई यात्रा शुरू हो गई है और आगामी दिनों में हवाई यात्रा में विस्तार करने की रूपरेखा बनाई जा रही है। सबसे बड़ी राशि 110 करोड़ रुपए जल संग्रहण मिशन के लिए खर्च किए जाएंगे। वहीं बलरामपुर जिले में 76 करोड़ 51 लाख 88 हजार के 194 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री ने किया है। वर्चुअल प्रोग्राम के साथ मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्री टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया, अमरजीत भगत, प्रेम साय सिंह टेकाम और उमेश पटेल भी मौजूद रहे। विधायक बृहस्पत सिंह और डॉक्टर प्रीतम राम ने सरकार के 2.5 साल के कामकाज को लेकर कहा कि सरकार बेहतर काम कर रही है। सभी क्षेत्रों में काम किया। आज जो है भूमि पूजन हुई है, उसमें से मेरे विधानसभा क्षेत्र लुंड्रा ब्लॉक में भी जो है जल जीवन मिशन के तहत कार्य को स्वीकृति मिला है, जिसका शिलान्यास हुआ है। हिंदुस्तान का पहला छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां सभी राज्य सिलेंडर बोल रहे हैं, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। नियमित रेगुलर भर्ती हम कर रहे हैं, जहां डॉक्टर का, इंजीनियर का और कर्मचारी विभागों के हम भर्ती सीधे कर रहे हैं। लगातार से हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ता जाएगा। और भाजपा पार्षद दल ने आज नगर निगम में महापौर के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी गति, अमृत मिशन योजना में लापरवाही, आयुष्मान कार्ड बंद करना और बाकी विषयों को लेकर भाजपा पार्षद दल ने धरना दिया है। भाजपा पार्षद दल का आरोप है कि इन योजनाओं को लेकर सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, वाहवाही लूटने का काम चल रहा है। विपक्ष का कहना है कि इन योजनाओं के तहत काम कर रहे अधिकारी बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें काम बताए जाने पर भी वो काम ना करने के बहाने खोज रहे हैं, इसलिए उन अधिकारियों को तुरंत ही बर्खास्त किया जाए। अधिकारी को बर्खास्त करो। अमृत मिशन अनियमितता की जांच करनी
शहर एवं ग्रामीण एरिया में गरीबों को मकान मिले, उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। जब से कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में सत्ता में आई है, तब से इस योजना को लगभग बंद कर दिया। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। जब से कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में सत्ता में आई है, तब से इस योजना को लगभग बंद कर दिया गया है। नगर निगम के परिसर में धरने पे बैठे हैं ताकि महापौर की आंख खुले। अफसरों पे कोई लगाम नहीं है, निरंकुश अधिकारी हो गए हैं। अमृत मिशन के अधिकारियों को तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। और प्रदेश में इस बार भी नया शिक्षण सत्र 16 जून से शुरू किया जा रहा है। निजी और शासकीय दोनों ही तरह के स्कूल इस बार 16 जून से शुरू किए जाएंगे। संक्रमण की रफ्तार भले ही धीमी हो गई हो, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के चलते पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से ही होगी। सभी स्कूलों में अलग अलग कक्षाओं के व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए गए हैं। हर क्लास की लिंक ग्रुप में डालकर ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई कराने की तैयारी की जा रही है। हर साल 16 जून से नया शिक्षण सत्र शुरू होता है, लेकिन कोरोना के बाद की परिस्थितियों के बाद नए शिक्षण सत्र की शुरुआत को लेकर असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। लेकिन ऑनलाइन माध्यम से फिर 16 जून को ही सत्र आरंभ करने पर सहमति बनी। नया सत्र कल से शुरू हो रहा है, तो पूर्व वर्ष की तरह इस वर्ष भी ऑनलाइन पढ़ाई प्रारंभ किया जाएगा, जब तक कि नियमित रूप से कक्षाएं शुरू नहीं होती हैं। और शिक्षक पहले भी लगे हुए हैं, अभी गर्मी में भी वो अपने ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं, तो ये लगातार जारी रहेगा। और छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए पूरे प्रदेश में होड़ लगी हुई है। और इस योजना के तहत प्रदेश में इस साल 171 स्कूल खुल चुके हैं। इनमें अकेले पहली कक्षा के लिए 4,748 सीटों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर 35,000 आवेदन आए हैं। पहली से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए कुल 51,667 सीटें खाली हैं। इसके लिए 1.25 लाख आवेदन आए हैं और अभी भी आवेदन आने की प्रक्रिया जारी ही है। विशेषज्ञों की माने तो ऐसा इसलिए क्योंकि अभिभावकों और छात्रों को पहली बार प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवारों में स्कूलों में दाखिला कराने के लिए प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। मौत हुई है। एसपी के मुताबिक लगभग आधा दर्जन से ज्यादा डीवीसी स्तर के नक्सली गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। एसपी ने बताया कि कई नक्सली या तो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं या फिर फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। कोरोना काल में नक्सलियों की सप्लाई चेन बाधित होने से उन्हें भोजन की भी परेशानी हो रही है। एसपी ने बीमार नक्सलियों से अपील की है कि वे लोन वराटू अभियान के तहत सरेंडर करते रहें तो उनका उचित सरकारी इलाज अस्पताल में कराया जाएगा। 15 दिनों में 3 डीवीसी माओवादी गंभीर बीमारियों से मर चुके हैं। ये कम से कम 5 से 8 डीवीसी और गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं। मैं बीमार माओवादियों से अपील करता हूं कि वो लोन वराटू अभियान का फ़ायदा उठाकर आत्मसमर्पण करें। उनका अच्छे से अच्छा इलाज कराया जाएगा और उनकी जान बचाई जाएगी। और नक्सली वारदातों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले बस्तर को यहां की बेटियों ने नई पहचान दी है। बस्तर की बेटी नैना सिंह धाकड़ ने विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंटेन एवरेस्ट और विश्व की चौथी ऊंची चोटी माउंट लोहत्से पर भारतीय तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर से 10 किलोमीटर स्थित एक्टागुड़ा गांव के रहने वाली धाकड़गढ़ नैना जब 75 दिनों के बाद अपने गृह ग्राम बस्तर लौटी तो सबके नैनों में खुशी के आंसू आ गए थे। 10 साल से पर्वतारोहण में सक्रिय नैना सिंह धाकड़ से खास बातचीत की IBC 24 के संवाददाता प्रकाश नाग ने। हमारे संग नैना धाकड़ जी, इनसे बात करते कि इनके मार्गदर्शन पर यह सब हो। जय हिंद आप सभी को, क्योंकि बस्तर की मिट्टी है, कभी पीछे नहीं होगी, ये चीज़ मेरे अंदर है। और 4 बार 8000 मीटर अप डाउन करने के बाद फाइनली वो चीज़ करना बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। और गर्व की बात ये है, जब बस्तरवासी जब खुश होते हैं तो मेरी खुशी और चौगुनी हो जाती है। उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। किनकी प्रेरणा था, कहाँ से प्रेरणा मिली? प्रेरणा तो 10 साल का है, क्योंकि 10 साल की ये मेरी मेहनत है और 11वें साल में अचीवमेंट है। तो
एक ही शब्द एक ही लाइन में कहूँगी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कलेक्टर सर का, क्योंकि अगर वो नहीं आते बस्तर में तो शायद ऐसे होनहार चीज़ वो नहीं पहचान पाते। कहते हैं कि कोयले से हीरा निकलता है, तो वो उन्होंने वो चीज़ परख लिया कि कोयले से हीरा निकाल दिया, क्योंकि वो मेरी 10 साल की मेहनत थी। और स्पेशली शुक्रिया करना चाहूँगी एनएमडीसी का कि वो हमें सपोर्ट किया। जी की माँ के से बात करते हैं कि इन लगभग 15 से 20 दिन कभी बात नहीं होता था, कैसे इनके मन में रहता था जब इनसे बात नहीं होता? जी अब बेटी से तो बात नहीं होने से तो माँ का दिल तो धड़कता ही है, तो इसी धड़कता भी था। माँ इससे तो मुझे कम से कम 1.5-2 महीना तो बात नहीं हुई, पर जब लास्ट स्टेज में आ गई तो बात होती थी। कई प्रकार आंधी तूफान में थे और कई प्रकार संघर्ष करते हो, उस समय बात नहीं होते, आपके मन में किस प्रकार के बयान आते? माँ का दिल तो बहुत छोटा होता है ना। जब बेटी बाहर निकलती है तो माँ का दिल में बहुत परेशानी भी आता है, पर क्या करोगे, जब वो कर ली, संघर्ष कर ली है तो उसके लिए तो बहुत खुशी है, गर्व भी है अपने को। आप देख सकते हो कि हौसला हमेशा बना के रखना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। उसी प्रकार नैना धाकड़ ने माउंट एवरेस्ट का पर्वत रोहिणी बनी है और आज बस्तर प्रवास के साथ फरसगांव पहुंची है और लोगों ने जोरों से स्वागत किया। प्रकाश नाग, फरसगांव। और इस वक्त बड़ी खबर, जी हां, जो स्पोर्ट्स के लोग हैं उनके लिए बड़ी खबर है। जो टेनिस एसोसिएशन है, छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन, उसका गठन हुआ है। सीएम भूपेश बघेल टेनिस एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष बने हैं। गुरुचरण सिंह हुरा को महासचिव बनाया गया है। टेनिस संघ की एजीएम में इस कार्यकारिणी का गठन किया गया। तो कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं रणजीत सिंह। तो छत्तीसगढ़ स्टेट टेनिस एसोसिएशन का गठन किया गया है। सीएम भूपेश बघेल टेनिस संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। स्टार जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। स्टार, देखिए, छत्तीसगढ़ स्टेट टेनिस एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग आज आयोजित की गई थी। कोरोना संक्रमण के चलते काफी लंबे समय से मीटिंग नहीं हो पा रही थी। आज इसकी मीटिंग हुई, इसमें जो एजेंडा था वो रखा गया, साथ ही साथ नए कार्यकारिणी का चुनाव भी हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उनका ये कार्यकाल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में 4 साल का होगा। इसके साथ ही गुरचरण होरा को महासचिव के रूप में और रणजीत सिंह को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मैं आपको बता दूं कि लंबे समय से ये कवायद चल रही थी कि मुख्यमंत्री जैसे ही जब से ओलंपिक में आए थे उनको टेनिस में शामिल करने की कवायद चल रही थी, लेकिन कोरोना के चलते एजीएम नहीं हो पा रही थी और आज एजीएम में ये चुनाव कराया गया है ओलंपिक संघ के ऑब्जर्वर्स के निर्देशन में, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अध्यक्ष के रूप में चुना गया टेनिस संघ के। और इससे आने वाले समय में टेनिस को और बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की थी 18 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का टेनिस कोर्ट बनाया जा रहा है, और उसके निर्माण से कहीं ना कहीं राज्य के टेनिस खिलाड़ियों को काफी कुछ फायदा मिलेगा। हाँ, शुक्रिया स्टार इस तमाम बातचीत के लिए। और 5 जून को नक्सलियों ने सिलगेर मामले पर पुलिस कैंप हटाने की मांग को लेकर दंडकारण्य बंद का आह्वान किया है। और इसी दौरान नक्सलियों ने सुकमा जिले के चिंतलनार और जगरगुंडा के बीच कई जगह सड़कों पर गड्ढे कर दिए थे और कई जगह सड़कों पर पेड़ काटकर डाल दिए थे, जिसे आज सीआरपीएफ की 223वीं बटालियन और कोबरा 201 बटालियन के जवानों ने आज हटवाया है। तो दोरनापाल के जगरगुंडा तक जाने वाले 58 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण पहले पीडब्ल्यूडी और बाद में विंग पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन करवा रहा था, लेकिन 5 साल में अब तक 30 किलोमीटर की सड़क भी नहीं बन पाई। बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पेशे से डॉक्टर पर एक युवती ने रेप का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर गुरूर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। दरअसल युवती का आरोप है कि जब वो इलाज के लिए डॉक्टर के पास गई थी तब डॉक्टर ने इस घटना को अंजाम दिया। थाना गुरूर में रिपोर्ट दर्ज कराया है, उसके विरुद्ध अपील हड़ताल वगैरह करने का, जिस पर से थाना गुरूर में ओंकार महमला उम्र 36 वर्ष निवासी गुरूर के विरुद्ध धारा 376, 506 IPC तथा 32 SC के तहत मामला दर्ज करके योजना में लिया गया है।
कोरबा में मेडिकल कॉलेज को बिल्डिंग मिलते ही तैयारी उसकी भी तेज हो गई है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 100 बेड की जगह 357 बेड की व्यवस्था हो गई है। मेडिकल कॉलेज की ढीनिया हॉस्पिटल में मरीजों की चिकित्सा सुविधा और चिकित्सा शिक्षा के छात्रों के प्रैक्टिकल के लिए 12 विभाग तय कर दिए हैं, जिसके साथ ही 12 विभाग तय करने के बाद बेड भी आवंटित कर दिए गए। कॉलेज प्रबंधन के मुताबिक लगभग 100 डॉक्टर सेवारत रहेंगे। सभी विभाग के शुरू होने के बाद अब गंभीर मामलों के मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर नहीं करना पड़ेगा। नेशनल मेडिकल कमीशन की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार से हमारे मेडिकल कॉलेज में 330 बिस्तर होने चाहिए। दुर्भाग्य से जो हमारा आवेदन गया था उस समय 240 बिस्तर थे, इस पर आपत्ति व्यक्त की थी। अब हमारे पास 357 बिस्तर है, तो हमने ये नेशनल मेडिकल कमीशन को बता दिया है, जल्द ही हमको इसकी अनुमति मिल जाएगी आगे बढ़ने। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।